नमस्कार। कहिए कैसे हैं आप? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। अच्छा, जब हम सक्सेसफुल लोगों के बात करते हैं या जो मिलानियर जो बहुत सक्सेसफुल लोग हैं, जैसे अंबानी, अमिताभ बच्चन, बिरला, आदित्य नारायण बिरला, अरे बहुत सारे जो हाईली सक्सेसफुल है और मिलानियर है, तो उन लोगों से बात करने जब हम करते हैं तो हम क्या, सबसे पहले दिमाग में आता है कि 24 घंटे उनके पास भी है और 24 घंटे हमारे पास भी है। किसी के पास उससे ना कम सम टाइम है ना उससे ज़्यादा। एक दिन में सिर्फ उतने ही टाइम है, एक 24 घंटे ही हमारे पास है। लेकिन वो क्या किए ऐसे जो इतने सक्सेस हो गए और हम क्यों नहीं हो पा रहे हैं, या कौन सी कमी है हम में, हम इतने आगे पहुंच नहीं पाते हैं। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। ये बात दिमाग में जब आता है, उस तुरंत हम सोचते हैं अरे वो तो वो है, वो ऐसे इंसान है, वो बहुत बड़े इंसान है इसलिए वो पहुंच पाए। बट सोचने वाली बात है यह है कि वो भी कभी हमारे जैसे थे। उनकी काम उनकी काम करने की तरीके आज उनको इतना सक्सेस बना दिया। लेकिन हम डर जाते हैं, नहीं वो तो वो है, आ, हम नहीं पहुंच पाए। सबसे पहले ये दिमाग आता है, या जो भी हम काम करते हैं, यार मेरा काम तो छोटा है, मैं कैसे इतना बड़ा बन पाऊँ। नहीं, काम कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होता है। वो लोग भी धीरे धीरे, एक शुरुआत में एक काम शुरू करके धीरे धीरे उससे वो आगे बढ़े और सक्सेस हुए। और क्या, वो कैसे किए वो काम ताकि वो सक्सेस हुए, आज मैं 8 टिप्स ऐसे आप लोगों को के लिए लेके आई हूँ। 8 पॉइंट जो कि उन सब में है। एवरी सक्सेसफुल मैन के अंदर ये सारे टिप्स वो फॉलो किए हैं, तभी वो इतना सक्सेस हो पाए। और हम ये टिप में से कितना हम फॉलो करते हैं, कितना नहीं करते, हम अपने आप को देखेंगे। और पहले हम अपने आप को क्लैरिफाई करेंगे कि क्या क्या चीज़ इनमें से मैं करती हूँ और क्या क्या मैं नहीं करती हूँ। लेकिन काम कुछ भी छोटा बड़ा नहीं, कोई भी काम छोटा नहीं होता। उस काम को हम अगर तरीके से करेंगे तो बहुत आगे हम निकल सकते हैं। सबसे पहले है कि उनके पास हर चीज ऑर्गेनाइज रहता है। उनका हर डाटा में भी वो, उनका ऑटो स्पेस जैसे जैसे वो चलता है उनका लाइफ, बहुत ऑर्गेनाइज वे में। एंड ऑटोमेटिकली जैसे लाइफ चलता है ना, उस टाइप वो लाइफ वो बना लिए। कैसे ना, उनका जो ऐसे प्लानिंग है, उनका काम करना है कि जो ऐसे बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। और जो कैसे काम करेंगे वो तरीका भी उन्होंने पहले सोच के रखे हैं। दिमाग में सब कुछ वो दिमाग को सेट करके रखे हैं, जैसे ऑटो। इसीलिए एक के बाद एक के बाद एक के बाद चलता ही जाता है उनका, होल डे या होल ईयर या ईयर बाय ईयर आप बोल सकते हो। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे सामान, जैसे कि एक, हम खाना बनाने जाते हैं, तो खाना बनाने से पहले हम क्या करते हैं, जो ऑर्गेनाइज वे में या ज़्यादा प्रोडक्टिविटी जिसके पास है, जो ज़्यादा ऑर्गेनाइज वे में करता है, वो क्या करती है, पहले खाना बनाने के लिए जो जो चाहिए, सब्जी को धोना, काटना, मसाला रेडी करना, बर्तन रेडी करना, वो सब काम वो पहले से तय करके रखती है, रेडी करके रखती है। फिर खाना बनाना शुरू कर देती है, तो वो काम वो ज़्यादा, काम में ज़्यादा वो नीट एंड क्लीन एंड वेरी, मतलब बहुत जल्दी जल्दी भी वो कर लेती है। बहुत साफ सुथरे वे में जल्दी और बहुत टेस्टी खाना भी बनता है। ऐसे तो नहीं कढ़ाई चढ़ा लो प्याज काटने लगो, कढ़ाई प्याज डाल के सब्जी धोने लगो, ऐसे काम नहीं होता। ये होता है ऑर्गेनाइज वे में काम। ऐसे ये लोग करते हैं। उनका सबसे जो पहला आदत है ये है, उनका टेबल बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। अभी क्या होगा, 1 घंटे के बाद क्या होगा, 3 घंटे के बाद क्या होगा, अभी मुझे क्या करना है, शाम को क्या करना है, एवरीथिंग ऑर्गेनाइज, सब सब कुछ ऑर्गेनाइज। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट है, डिस्ट्रैक्शन से वो बचे रहते हैं। बहुत सारे आप लोगों ने भी अनुभव किए होंगे, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आता है। हम जब काम करते हैं या कोई चीज़ को हम
इतना मेहनत से या इच्छा से करने लगते हैं, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं, बीच में हम हट जाते हैं फिर उस काम से। बहुत तरह के, जैसे आप काम करने लगे, मोबाइल आपका नेट से, बहुत सारे मोबाइल में आप हम लोग डाउनलोड करके रखे हैं, नोटिफिकेशन आते रहते हैं जो हमारा कोई काम का नहीं। व्हाट्सअप, बहुत सारे ऐसे ग्रुप में हम लोग हैं जहाँ जिस ग्रुप से हम हट नहीं सकते, लेकिन अवॉइड तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम कैसे डिस्ट्रैक्ट ना हो उसका तरीका हम ढूंढ सकते हैं। आप उस टाइम स्विच ऑफ करिए, एक नॉर्मल फोन आप रखिए जिसमें आपका इमरजेंसी कॉल आना जाना, जो जरूरी कॉल, उसको बस अटेंड कीजिए। बाकी टाइम आपका मोबाइल नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए या तो साइलेंट मोड कर दीजिए। कोई डिस्ट्रैक्ट आपको जो इतने सारे डिस्ट्रैक्शन होता है उससे आप बच सकते हो। बहुत सारे अननेसेसरी टॉक भी हम नहीं करेंगे जिससे हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। अपना गोल हर किसी को हम बोलने नहीं जाएंगे, वहाँ से भी डिस्ट्रैक्शन होता है। कैसे? हर कोई अलग अलग उसके ऊपर ओपिनियन देता है, वहाँ से मन फिर हट जाता है। तो इसीलिए जो डिस्ट्रैक्शन है उसके लिए हमें पहले सेट करना है कि कैसे उससे हम बचें। देन थर्ड है, हम वो लोग क्या करते हैं ना, उनका प्लानिंग है, ईयरली प्लान है, मंथली प्लान है, वीकली प्लान है, एंड पर डे टू डू लिस्ट है। तब जाके हर चीज जैसे एक मैप जैसे होना चाहिए। आप निकले यहाँ से कहाँ पहुँचना, अगर आप उसमें प्लानिंग नहीं है आपका, तो आप कैसे पहुँचोगे? आपको 2 दिन 4 दिन 6 दिन हो सकता है, तो रास्ता में ऐसे कुछ आए, आपको वापस भी आना पड़े। इसीलिए प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। आपका आज का टू डू लिस्ट बनाना, मंथली प्लान, ईयरली प्लान, उस हिसाब से डेट फिक्स करना, कौन सा दिन कौन सा काम, या आपका प्रोडक्टिविटी दिन ब दिन कैसे बढ़ेगा, उसके हिसाब से टाइम को भी मैनेज करना, ये सब प्लानिंग होना चाहिए। तो सबसे वो लोग, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, इसको पहले करके वो लोग रखते हैं। और हम ढूंढेंगे ये सारे पॉइंट में से कौन सा पॉइंट ऐसे है जो हम नहीं करते हैं। देन नेक्स्ट है, नंबर 4 पॉइंट है, हम कौन सा समय ऐसे चूज करें जिस समय हम काम करेंगे, जो इम्पोर्टेंट काम है हम करेंगे, ताकि ज़्यादा प्रोडक्टिविटी वो काम में आए, या ज़्यादा हम उस काम को अच्छी तरह से कर सकें। कौन सा समय? ज़्यादा से ज़्यादा सुबह का समय अच्छा होता है, क्योंकि उस टाइम 5 से 7 बजे, 8 बजे, या 4 से 6 7 बजे का समय बहुत अच्छा रहता है काम करने के लिए। मन भी एकदम शांत रहता है, और बाहर का डिस्टर्बेंस कुछ भी नहीं होता, डिस्ट्रैक्शन भी उस टाइम नहीं रहता, एंड आप दिमाग लगा के ध्यान से वो काम कर सकते हो। जो सक्सेसफुल इंसान है यही टाइम वो चूज करते हैं। लेकिन अगर आपका प्रोफेशन ऐसे है, आपका काम ऐसे है कि आप उस टाइम नहीं दे सकते, तो आप अपने अकॉर्डिंग आप ढूंढिए, आपके हिसाब से आप ढूंढिए कौन सा समय आपके लिए बहुत अच्छा है, आपका मन शांत रहता है, कोई डिस्टर्बेंस उस समय नहीं होता, उस समय आप इम्पोर्टेंट काम को दीजिए। तो समय चूज करना, 5 से 7 बजे का समय, 2 घंटे जितना प्रोडक्टिविटी हम कर सकते हैं, फुल डे का जितना काम हम कर सकते हैं, बाकी समय में फिर डिस्ट्रैक्शन बढ़ता जाता है। तो आप आपके हिसाब से काम चूज कर सब। स्टूडेंट है और रात में बैठ के 1 बजे तक, 11 12 1 2 बजे तक पढ़ता रहता है, तो हो सके उसको सुबह उठना थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन उसको अपने समय, कौन से समय में उसको उसका समय उसको उसके लिए कंफर्टेबल है, उसको चूज करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, आपका एक गोल स्टेटमेंट होना चाहिए, एंड उसको बड़ी अच्छा से पेपर में आप लोग लिख के, उसको अपना टेबल के सामने, बिल्कुल आपकी नज़र जहाँ पड़ता है, आप जहाँ बैठ के काम करते हो उसके सामने आपका गोल स्टेटमेंट रहना चाहिए, एंड दिन में कम से कम सुबह शाम आप उसको पढ़ो। तो इसमें क्या होता है ना, हम लोग मोटिवेट रहते हैं। बहुत बार ऐसे होता है, काम करते करते बहुत सारी वजह ऐसे आता है ना, काम में भी बहुत सारे हमें नुकसान झेलना पड़ता है, या कभी कभी मन हट जाता है, कभी कभी जितना हम चाहते हैं उतना नहीं कर पाते हैं, तो फिर पीछे हम सोचने लगते हैं नहीं, छोड़ दो इसे।
लेकिन जब हम वो गोल स्टेटमेंट को पढ़ेंगे फिर हम मोटिवेट हो जाएंगे, लगातार काम करने के लिए मोटिवेट रहेंगे। जैसे ही आपका मन थोड़ा हटने लगा काम से, आप गोल स्टेटमेंट को पढ़िए उस टाइम, डेली मॉर्निंग में, डेली इवनिंग में आप उसको पढ़िए, ताकि आप मोटिवेट रहे एंड आप क्लियर रहे, माइंड आपका पूरा क्लियर रहे कि मुझे ये करना है। देन लगातार, नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे हम लोग लगातार काम करते हैं ना, लगातार 90 मिनट, जैसे आप कंटिन्यू काम किए, कोई इंसान 90 मिनट से ज़्यादा कंटिन्यू काम नहीं कर सकता। उससे ज़्यादा वो करेगा तो उसका काम में डिस्टर्बेंस आएगा, मन ही नहीं लगेगा, फिर नेक्स्ट वो काम करने के लिए उसका उतना एनर्जेटिक वो फील नहीं करेगा कि नेक्स्ट डे उसी काम को हम करें। क्योंकि हम काम तो करते हैं, लेकिन दिमाग भी उसके साथ जुड़ा हुआ है, कंसंट्रेशन इतना ही वो दे नहीं पाएगा। इसीलिए हर 90 मिनट के बाद आपको थोड़ा ब्रेक लेना है काम से। ब्रेक लेके आप थोड़ा बाहर निकलो, वहाँ देखो कुछ और आपका जो पसंद है उसको, थोड़ा गाना सुनो या कहीं बालकनी में चले जाओ, कुछ भी आप अपना मनपसंद का चीज़ कर सकते हो। 90 मिनट के बाद 10 मिनट का वेट, आप ब्रेक ले लीजिए, वेट करिए, फिर आप अपना काम कर सके। तो इसे ब्रेक ले लेके काम करने में हमारा जो काम करने का इच्छा खत्म नहीं होता, या हम वो नहीं। 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद 2-3 दिन का छुट्टी लेना जरूरी है। कहीं घूमना है, कुछ शॉपिंग करने जाना है, जहाँ फैमिली के साथ अच्छा से फुल डे पूरा फैमिली के साथ बिताना है, 15-20 दिन के बाद छुट्टी लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि उस टाइम फिर हम एक फ्रेश होके फिर हम वापस काम पे आएंगे। देन नेक्स्ट है, आपको हमेशा आपका काम कैसा है, आप मक्खी जैसे काम कर रहे हो या आप मधुमक्खी जैसे काम कर रहे हो। आप सोचो, मधुमक्खी अमृत बनाता है और मक्खी क्या करता है हम सबको पता है। तो आपका काम का पैटर्न कैसा है, आप क्या काम कर रहे हो, उसके बारे में भी आप सोचना। देन नंबर 8 पॉइंट है, बहुत हम में से बहुत लोगों, मुझे भी ये आदत है, बहुत सारे लोगों को ये आदत है, बहुत सारे काम हम एक समय में करना चाहते हैं, तो हम एक साथ नहीं कर पाते। एक समय में एक काम करेंगे तो हमारा वो काम हम अच्छे से करेंगे और उसी काम को करने में दिल भी लगा रहेगा। इतना वो स्ट्रेस भी हम नहीं लेंगे, मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। नहीं, आपको प्लान करना है, एक के बाद एक काम आपको करना है, बहुत सारा काम साथ में नहीं करना है। तो इनमें से कौन सा पॉइंट है जो हम लोग नहीं करते हैं, ये सोचने वाली बात है। सक्सेसफुल मैन, ये सारे जितने भी मिलेनियर है, ये सारी चीज वो फॉलो करते हैं, तभी आज वो वहां तक पहुंच पाए हैं। वो भी हमारे जैसे इंसान थे, लेकिन आज वो इंसान जैसे काम करके और बहुत सारे टिप्स फॉलो करके, ये सारे पॉइंट फॉलो करके उन्होंने अपने आप को बहुत ऊंचाई। तो हम सोचेंगे कि ये 8 पॉइंट में से कौन सा पॉइंट जो हम फॉलो नहीं करते हैं और अपने जीवन में उसको हम लागू करेंगे। एंड आज का वीडियो इतना ही है, आशा करते हैं जरूर आप लोगों को हेल्प मिलेगा। एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। स्टे हेल्दी एंड